नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई पाताल लोक। इसके कारण भी काफी सारे हिंदूज की भावनाएं आहत हुई हैं। दोस्तों, पाताल लोक के हिसाब से जो भी खूनी, रेसिस्ट, रेपिस्ट, मर्डरर या जितने भी क्रिमिनल होते हैं ये सारे हिंदू ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब है पाताल लोक में सारे क्रिमिनल्स की हिंदू कैरेक्टरिस्टिक्स को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये सारे हिंदू हैं और ये हिंदू कल्चर का काफी अच्छे से पालन करते हैं। दोस्तों, पाताल लोक वेब सीरीज में एक ऐसा सीन है जहां पर एक पुजारी एक भूखे बच्चे को गौमांस खिलाता है, वो भी एक ऐसी देवी के सामने जो खुद गाय पर विराजमान होती है। साथ ही साथ वह पुजारी काफी अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है और साथ ही साथ वही हिंदू गाय को पूजनीय मानता है और उनकी रक्षा करने के लिए नियम भी बनाए गए हैं, उसी देश में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप ऐसा एक सीन दिखा रहे हैं जिसकी कोई खास जरूरत नहीं लगती है। वह बच्चा भूखा होता है तो पुजारी कहीं ना कहीं से उसको गौमांस ही लाकर खिलाता है। उसको और कुछ नहीं मिला लेकिन वो यही खिलाता है। दोस्तों, एक इतने बड़े समुदाय की भावनाओं को कुचलते हुए अपनी ही घटिया थिंकिंग को सभी पर थोपने पर लगे हुए हैं। इंडिया में वेब सीरीज 30 साल से कम उम्र के लोग सबसे ज्यादा देखते हैं। इसका मतलब यंगस्टर्स ही सबसे ज्यादा वेब सीरीज देखते हैं और ऐसे सीन्स देखने के कारण उनको यह मैसेज जाएगा कि हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, हमें पुराने कल्चर को छोड़ के थोड़ा मॉडर्नाइज होना चाहिए और गाय की रक्षा करने की बजाय हम उसे खा भी सकते हैं। दोस्तों, इसी वेब सीरीज में एक सीन है जहां पर दो बच्चे मां काली का मजाक उड़ाते हैं। अब कुछ मॉडर्न सोच वाले लोग कहेंगे कि बच्चे ही हैं, मजाक उड़ाने तो क्या हो गया। लेकिन जो लोग ये वेब सीरीज देख रहे हैं वो खुद 20, 21, 22 साल के लोग हैं। उन तक यही मैसेज जाता है कि अगर आपके बच्चे ऐसे ही आपके कल्चर का मजाक उड़ाए तो आप उन्हें बच्चा है समझकर छोड़ दीजिए। उन्हें बिल्कुल भी मत समझाइए कि क्या गलत है और क्या सही। इसी तरह से लोग अपने कल्चर को भूल जाएंगे, साथ ही साथ अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जो सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसके पेट डॉग का नाम सावित्री होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदू पुराणों के हिसाब से सावित्री एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सम्माननीय महिला का नाम था, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया था जिसके कारण उन्हें पूजनीय माना जाता है। और एंटी हिंदू लोगों के हिसाब से जब विलन का कनेक्शन चित्रकूट से बताया गया तब उन लोगों के लिए ये तो सोने पे सुहागा हो गया। दोस्तों, इस वेब सीरीज में राइटर्स ने अपनी ब्रॉड थिंकिंग और ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग का एक नमूना दिखाया है। इनके हिसाब से जो भी क्रिमिनल होते हैं, भले वो 50-60 लोगों को मार दे, उनको एक बैकग्राउंड दिया गया है। बैकग्राउंड के हिसाब से उनके साथ पहले कुछ बहुत बुरा हो जाता है जिसके कारण वो इस क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं और उसके कारण इनका क्राइम नहीं रहता, ये अच्छे लोग हो जाते हैं। इनके हिसाब से अगर कोई इंसान उसके साथ पहले कुछ बुरा हुआ हो, फिर आगे चल के वो 50-60 लोगों को मार दे, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है क्योंकि वो कुत्तों को बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों, इस पूरी वेब सीरीज का प्लॉट एक रिपोर्टर के आसपास घूमता रहता है। यह एक लेफ्ट विंग रिपोर्टर है जो बहुत हद तक एनडीटीवी के रवीश कुमार जी जैसा दिखता है। इस वेब सीरीज में बताया गया है कि वो रिपोर्टर जब भी सच बोलता है लोग उसे सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं, पॉलिटिशियंस उसे सच ना बोलने के लिए धमकियां देते रहते हैं और उसके चैनल की रेटिंग्स भी काफी कम है। दोस्तों, अब इस वेब सीरीज में बताया तो गया है कि जो पत्रकार रवीश कुमार जैसा दिखता है और उसकी लेफ्ट लीनिंग थिंकिंग है वो काफी अच्छा है, सच्चा है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि यही एनडीटीवी न्यूज चैनल और लेफ्ट लीनिंग पत्रकार सरकार की बात बिल्कुल नहीं सुनती है जब सरकार डिसीजन लेती है कि कोई भी मीडिया हाउस आर्मी के ऑपरेशंस को लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगा। यही एनडीटीवी न्यूज चैनल आतंकवादियों को लाइव टेलीकास्ट कर करके बताता है कि जहां पर आतंकवादी छुपे हैं वहां से कितनी पास एयरपोर्ट है, कितनी पास हथियारों के कारखाने हैं, कितनी पास इंडियन आर्मी के वेपन्स का ठिकाना है, वहां से कितनी पास एयरफोर्स के मिग-21 बाइसन जेट एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं और वो कितना नुकसान भारतीय सेना और सिविलियंस को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, पाताल लोक में यह भी बताया गया है कि सीबीआई काफी करप्ट है। सीबीआई जानबूझ के यह कंक्लूजन निकालती है कि ये सारे क्रिमिनल्स आईएसआई के एजेंट हैं
और ये सारे बाटला हाउस में छुपे हुए थे। अब क्लियर यहाँ पर लोगों को ये बता दिया है या डिक्लेयर कर दिया है कि बाटला हाउस एनकाउंटर एक झूठा एनकाउंटर था और सीबीआई चाहे कुछ भी हो, सीबीआई और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी सारा इल्जाम पाकिस्तान पर और आईएसआई पर थोप देती है। दोस्तों, पाताल लोक में एक सीन ऐसा बताया जाता है जहां पर एक हिंदू महिला एक मुस्लिम व्यक्ति के टिफिन खोलने पर उसके अंदर जो खाना रखा होता है उसे देखकर उल्टी कर देती है। उसके बाद उस मुस्लिम व्यक्ति को एक हिंदू भीड़ खींचकर बाहर लेकर आती है और उसकी मॉब लिंचिंग करके उसको मार मार कर उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों, यह सीन एक रियल इंसिडेंट से लिया है जहां पर दो लोगों की लड़ाई हो जाती है केवल एक ट्रेन की सीट को लेके, लेकिन यहाँ अपनी तरफ से तड़का लगाया है कम्युनल एंगल का। यहाँ पर क्लियरली बताना चाहते हैं कि हिंदू लोग दूसरों को बिना वजह ही लिंच करते रहते हैं। इस सीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह भीड़ तिलक लगा के, भगवा गमछा डाल के और राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे ये नारे लगाते हुए एक मुस्लिम को मार देती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म या मजहब को डिफेम करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल अपने रिलीजन के खिलाफ जो कोई भी बातें कर रहा है उसे डिफेंड कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर बताना चाहते हैं कि हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा लिंचिंग करते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था, ग्राउंड रियलिटी तो कभी अपनी मूवीज या वेब सीरीज में बताते ही नहीं है, लेकिन उसके अपोजिट वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो मैं अब आपको कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी की बताता हूँ। दोस्तों, रामलिंगम नामक एक एंटी कन्वर्जन एक्टिविस्ट की तमिलनाडु में हत्या कर दी जाती है क्योंकि वह कुछ लोगों से बहस कर लेता है कि वे हिंदुओं को जानबूझकर कन्वर्ट ना करें। दोस्तों, रामलिंगम ने हॉस्पिटल में अपने बेटे को यह बात बताई थी कि जो लोग उसके ऊपर हमला करने आए थे वो उसके काफ़ी अच्छे से परिचित एक व्यक्ति के रिश्तेदार थे जो कि पीएफआई के मेंबर्स थे। दोस्तों, दिल्ली के एक बिजनेसमैन ध्रुव त्यागी, जिनकी बेटी को कुछ लोग छेड़ते हैं, फिर जब ध्रुव उनके माता पिता से शिकायत करने उनके घर जाते हैं तो 4-5 लोग ध्रुव को घेर के चाकुओं से घोप के उनकी हत्या कर देते हैं। इसका क्लियर मतलब है, कुछ लोग आपकी बेटी को छेड़ेंगे, फिर अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो आपकी चाकुओं से घोप के हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों, मथुरा के एक लस्सी बेचने वाले शख्स भरत यादव की एक भीड़ रॉड और डंडों से पीट कर हत्या कर देती है क्योंकि भरत उनके लीडर को फ्री में लस्सी देने से मना कर देते हैं। तब खुली दादागिरी कुछ लोग करेंगे और अगर आप उनको रेजिस्ट करेंगे तो आपको मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। भावेश कोहली नाम के पार्किंग अटेंडेंट की कुछ लोग छोटी सी बहस के बाद मार मार कर हत्या कर देते हैं। चंदन गुप्ता नामक एक युवक की एक भीड़ गोली मारकर हत्या कर देती है क्योंकि वो भीड़ रिपब्लिक डे परेड पर पत्थरबाजी कर रही होती है और चंदन गुप्ता उस पत्थरबाजी का विरोध कर रहे होते हैं। विधु जैन नाम के 12 साल के बच्चे की पहले कुछ लोग किडनैपिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला देते हैं। इस सब के पीछे एक छोटा सा कारण होता है क्योंकि वो लोग विधु की दुकान से पतंग चुरा रहे होते हैं और विधु उसका विरोध कर देता है। अंकित सक्सेना का नाम आपने सुना ही होगा, जिनकी कुछ एक भीड़ दिल्ली के दंगों में हत्या कर देती है। हिना तलरेजा, जिनका उनके पति पहले रेप करवाते हैं फिर हत्या करवा देते हैं। दोस्तों, क्या आपने इन सभी लोगों का कभी नाम भी सुना है? आप लोगों ने इनका नाम तक नहीं सुना होगा। यही बात है कि जब हिंदुओं के साथ कोई क्राइम होता है तो उसकी कोई बात तक नहीं करता। और यहाँ पर इस वेब सीरीज में लोगों के दिमाग में ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मॉब लिंचर होता है। आप ये जाके देख सकते हैं कि मॉब लिंचिंग के कितने केसेस ऐसे हैं जहां पर जो लिंच हुआ है वो हिंदू है। दोस्तों, मैंने अभी आपको जितने भी केसेस बताए हैं उसमें जो हत्यारा है, जो कल्प्रिट है, वो नॉन हिंदू है। मैं ये किसी भी कम्युनिटी या किसी रिलीजन को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यह एक फैक्ट है। और इस वीडियो में मैं जितनी भी ऐसी वेब सीरीज या मूवीज बनती हैं जहां पर पर्टिकुलरली हिंदूज को टारगेट करके उनको मॉब लिंचर, मर्डरर, खूनी, रेसिस्ट, रेपिस्ट सब कुछ बताया जाता है, उसके खिलाफ अपने थॉट्स व्यक्त कर रहा हूं। जैसे कि सेक्रेड गेम्स में जो मुंबई का मोस्ट वांटेड डॉन होता है वो एक ब्राह्मण होता है और वो आगे जाके एक सन्यासी बाबा से मिलता है जो मुंबई में न्यूक्लियर अटैक करवाना चाहता है। अब आप सभी को पता ही है कि ये बॉम्ब अटैक्स या टेररिस्ट अटैक्स कोई हिंदू कभी नहीं करता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। आप इस वीडियो के बाद इंडिया के मोस्ट वांटेड पर्संस की लिस्ट देखिएगा, उसमें आपको कितने हिंदू मिलते हैं
ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुक्काबाज में भी जो मेन विलन होता है वह एक हिंदूवादी नेता होता है और जिसके साथ ही सभी गौरक्षक होते हैं जो हीरो को प्रॉब्लम देते हैं। दोस्तों, मूवीज में जो विलन होता है वो हिंदू ही होता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इन सभी फिल्म्स या वेब सीरीज से यह है कि जो विलन है उसके हिंदू कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं। जैसे कि जो विलन है वो गौरक्षक है, वो ब्राह्मण है, वो पूजा पाठ करता है। पाताल लोक में भी कई सारे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें जो लोग हत्यारे हैं वो हत्या करने के ठीक पहले आराम से भजन सुनते हैं और भजन सुनकर जाके आदमी को चाकू से घोंप देते हैं। दोस्तों, हाल ही में पाताल लोक की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल हुई है क्योंकि पाताल लोक में इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी का मॉर्फ्ड फोटो यूज किया है और उन्हें काफी नेगेटिव कैरेक्टर में बताया है। दोस्तों, इस वीडियो के पीछे मेरा केवल एक ही टारगेट है कि इस तरह की वेब सीरीज को और इस तरह के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को आप बॉयकॉट करें, क्योंकि आजकल जितनी भी वेब सीरीज बन रही है वो केवल आपका टाइम वेस्ट कराएंगी। उनमें ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं होती है, उनमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होती है, बल्कि सभी लोग जो डायरेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अपने अपने प्रोपोगेंडा के हिसाब से, अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से आपके दिमाग में फालतू का कचरा भर रहे होते हैं। एंटी हिंदू वेब सीरीज बताता है जिसमें कि हिंदू भजन सुन के, पूजा पाठ करके या गंगा जल लेके घूमता है। वो किसी दलित के, किसी गरीब के घर में जाता है, उसके बाद उस घर से निकलते ही अपने आप को गंगा जल से शुद्ध करवाता है और फिर इस तरह से वो गरीबों से मिलता है। पाताल लोक में भी ऐसे एक नेता को बताया गया है जो गंगा जल लेके चलता है और गरीबों से मिलने के बाद गंगा जल से अपना शुद्धिकरण करवाता है। दोस्तों, इस तरह की वेब सीरीज को आप बॉयकॉट करें। आप ऐसी वेब सीरीज देखिए जो आपको इंफॉर्मेशन दे, आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताए, ना कि ऐसी प्रोपेगेंडा वेब सीरीज जो आपको ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल दूर रखे या फिर बिल्कुल ही अपोजिट कोई भी बकवास दिखाता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।